एक पोस्टमैन का कार्य होता है कि किसी पत्र को उस व्यक्ति तक पहुंचाए जिसके लिए यह लिखा गया है। अगर किसी को अनचाहे भी ऐसा पत्र मिल जाता है तो वो कोशिश करता है कि ये जिसका है उसे मिले। और इसी तरीके से ऑथर को भी जब वो पत्र मिला था जो जिम मैकफर्सन ने लिखा था, वो उसके मन में जिज्ञासा थी, उसने उस पत्र को पढ़ा जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। अब उस पत्र को पढ़ने के बाद उसके मन में हुआ कि क्यों नहीं मिस कॉनी से मिला जाए, क्या उसे ये पत्र मिला है या नहीं मिला है। इतनी जो अच्छी बात उसमें लिखी हुई थी, उसकी जो फीलिंग्स थी वो सारी कॉनी तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए ऑथर जो है उस पत्र को लेकर जो मिसेज मैकफर्सन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का थर्ड पार्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ऑथर है वो लेटर को लेकर ढूंढता हुआ जो मिसेज मैकफर्सन है उन तक पहुंचता है। तो क्या क्या वहां पर घटना होती है और किस तरीके से उसे आगे जो भी प्रक्रिया है वो हम इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहले पार्ट नंबर 3, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। उसने जैसे ही वो पत्र लिया, पढ़ लिया उसने, अब उसने केयरफुली वापस वैसा का वैसा क्या किया, उस एनवलप लिफाफे के अंदर जो है उसको पत्र को रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात वह जागता रहा, पूरी रात वह जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट। और उसने क्या किया, पूरी रात भर जागता रहा और सुबह उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, ब्रिडपोर्ट के लिए निकलूंगा जहां पर मिसेस कॉनी मैकफर्सन रहती थी। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज। एक जो बालक था वो अपने कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पे घुमा रहा था, वहां से उसने उसको पूछा एड्रेस कहाँ पे इसका घर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। सारी चीजें वहां पे जल चुकी थी, जैसा कि हमने देखा था वो ब्रांचेस जो उसने खरीदी थी वो भी जली हुई थी बुरी तरीके से, और पानी के अंदर पानी से भी वो खराब हो चुकी थी। तो ये उसी घर की थी जहां पे पहले कॉनी रहती थी और वो क्या हुआ था, जल चुका था मकान वहां पे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। और उसने क्या किया, वो घर तो जल चुका था, वहां पे कुछ नहीं था खंडर के अलावा। अपने पड़ोसी घर, उसके पड़ोसी घर से दरवाजा खटखटाया और उसने पूछा कि यहाँ पे कोई रहता है क्या। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। एक ओल्ड मैन था, वो कहता है कि मैं उसे जानता हूं। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। और उसने क्या कहा, यह बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी है। ए बीट मिडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉज नॉट शी। यानी कि वह ओल्ड लेडी है और इतनी ओल्ड है कि आप बयान नहीं कर सकते। एज 101 ईयर ओल्ड, आप अनुमान नहीं लगा सकते वो कितनी, 101 ईयर यानी कि 101 वर्ष, 101 वर्ष की वो ओल्ड लेडी थी। कौन थी, कॉनी मैकफर्सन। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कैच फायर। और वह उस समय उस घर के अंदर थी जबकि वो घर जल रहा था, तब वो कहाँ थी, उस घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को पता नहीं था कि वहां उस घर में आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। लेकिन सब ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है वो कैंडल से लगी थी। क्यों लगी थी, क्योंकि शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। मिसेस कॉनी क्या, उसे यूं लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी काफी एक्सपेंसिव है, बहुत ही खर्चीली है, इसलिए वो मोमबत्तियों का यूज करती थी
और शायद यही कारण रहा था कि वो घर पूरी तरीके से जल चुका था। द फायरमैन हैज गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और फायरमैन आग बुझाने वाले वो जस्ट इन टाइम समय पर आ चुके थे वहां पे। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, और अभी वो कहाँ है, नर्सिंग होम में। अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या जवाब देंगे कि मिसेस कॉनी कहाँ थी, शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ। ही टोल्ड मी, उसने उस ऑथर को बताया। बर्लिंगटन हाउस, कहाँ पे है वो नर्सिंग होम, बर्लिंगटन हाउस में। ऑन द डॉर्सेस्टर रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, टाउन के अदर साइड में कहाँ पे, बर्लिंगटन हाउस में नर्सिंग होम है, वहां पे वो ओल्ड लेडी रहती है। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, बताइए व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। ऑथर जो है ब्रिडपोर्ट पे क्यों गया था, वो क्यों गया था, ओल्ड लेडी को ढूंढने के लिए। हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफरसन नाउ, वेयर वाज शी। ओल्ड लेडी जो थी वो कितने वर्ष की थी, शी वाज 101, 101 साल की वह ओल्ड लेडी थी, और वो कहां पर रह रही थी अभी, नर्सिंग होम में, जो कहां था, बर्लिंगटन हाउस के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, उसे आसानी से वह मिल गया था बर्लिंगटन हाउस जहां पे वो ओल्ड लेडी रह रही थी। देयर वाज पेपर चेन्स अप इन द hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angle on top। यानी कि उस टाइम वो क्रिसमस का दिन था और वहां पर क्रिसमस के लिए लाइटिंग वगैरह सारी एक प्रोग्राम की तरह ऑर्गेनाइज कर रखा था, वहां पे सारी चीजें लाइटिंग हो रही थी। आई सेड आई वाज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। और जब ऑथर वहां पहुंचा तो उसने क्या कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का मित्र हूं और उनके लिए मैं क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूं। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट। और सबने क्या, जैसे क्रिसमस में हम देखते हैं कि वो रेड कलर की हैट लगाकर वहां पे सभी रहते हैं, तो वहां पे उसने डाइनिंग रूम में देखा कि सभी वेयरिंग यानी पहने हुए थे, क्या, हैट पहने हुए थे पेपर की, एंड सिंगिंग, और सभी गा रहे थे क्रिसमस के गीत। द मैटर्न had a hat on too and seemed happy enough to see me। और एक मैटर्न वहां पे जो नर्स थी वो वहां पे उसने भी हेड पहनी हुई थी और वो उसे देखकर काफी खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और उसने उसे कुछ खाने को भी ऑफर्ड किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और कॉरिडोर में वो उनके साथ चलती हुई गई। मिसेस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, वो अभी सभी के साथ में नहीं थी। शी टोल्ड मी, उसने उसे कहा। शी इज रादर कंफ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। वो शी हैज नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट। उसे क्या लगा कि वो सबके साथ नहीं रहती थी, शी वॉज 101 ईयर ओल्ड लेडी, और उसका कोई भी मित्र या फिर ऐसा कोई मिलने नहीं आता था, तो वो कंफ्यूज रहती थी, वो परेशान रहती थी। इसलिए इन सबने सोचा कि उसे रेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो सबसे अलग थी। शी हैज नो फैमिली टू नो, शी हैज नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट, कोई उसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी इज वेल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और उसे ऐसा लगा कि वह तुम्हें देखकर काफी खुश होगी, ऑथर को देखकर वो काफी खुश होगी कि कोई तो इस बार उसे मिलने आया है। शी टुक मी इनटू ए कन्वर्सरी विथ विकर चेयर, ए पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो उसे एक कमरे में वहां पर छोड़ के आई। देखिए आगे द लेडी, देखिए ये बैठी है मिसेज मैकपर्सन, और ये जो ऑथर है वो उनको जो लेटर लेके इनके सामने आता है। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, व्हील चेयर होती, जैसे देखिए व्हील चेयर पे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है, और ये ओल्ड लेडी कौन है, कॉनी मैकपर्सन। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बांधे हुए बैठी हुई है, वो विचार कर रही है। शी वाज सिल्वर व्हाइट हेयर पेन इनटू विस्पी बन, और उसके सुनहरे घुंघराले जो सिल्वर कलर के बाल थे
वो उसे दिखाई दे रहे थे। जब कोई बूढ़ा हो जाता है उसके बाल कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं ना, तो सफेद चमकीले बाल उसके दिखाई दे रहे थे। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। गेजिंग यानी कि होता है कि वैसे शब्दों में घूरना होता है, घूरना, देखना, निहारना, गेजिंग। तो वो देख रही थी गार्डन की ओर। फिर वहां जाके ऑथर कहता है कि हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। और उसने क्या कहा, हेलो। हेलो कहते ही वो उसकी तरफ उसने देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। और वह बिना रुके बोलता रहा कि हेलो, मैं हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैं आया हूं, मुझे यह मिला है आपके लिए। आई थिंक इट्स योर, ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और तब तक उसने उसकी तरफ नहीं देखा था। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और उसने क्या किया, वो जो टीन बॉक्स उसे उस टेबल के अंदर से मिला था, उसने उसे दिया। किसको दिया, देखिए इसको यहाँ पे दिखा रहा है, ये टीन बॉक्स किसे दे रहा है, इस ओल्ड लेडी को दे रहा है। दैट वाज द मोमेंट हर आईज lit up with recognition and her face become suffused with a sudden glow and happiness। और यकायक क्या हुआ वहां पे, जैसे उसने देखा ये, तो उसने एकदम चेहरे पे क्या आ गई, उसके स्माइल आ गई, और उसे देखने लगी, रिकॉग्नाइज करने लगी कि ये कौन आया है, और उसे उसकी तरफ, उसके मन में क्या हुआ, एकदम खुशी छा गई। अब देखिए, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और उसने क्या बताया, डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और किस तरीके से उसने उस टेबल को पाया था, और क्या जो घटना हुई थी जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी, वो सारी उसने मिसेस मैकफर्सन को बताई। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। बट उसे, ऑथर को ऐसा लगा कि वो उस बातों को तो सुन ही नहीं रही है, वो अपने ही धुन में मस्त है, बस उसने देखा उसको, बस खुश हो रही मन ही मन। फॉर ए विल, कुछ देर बाद, देखिए फिर कुछ देर बाद क्या हुआ। शी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर ट्रेंडली विथ हर फिंगर ट्रिप्स। सडनली, अचानक, शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। और उसने क्या किया, फिर उसकी तरफ पहुंची और उसका हाथ लिया। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें क्या हो गई थी, आंखें नम हो गई थी, आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are। उसने, लेडी ने क्या कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे, और आज तुम क्रिसमस के दिन आए। उसने अपने लेटर में क्या लिखा था, कि मैं जरूर आऊंगा। तो आज उसे क्या लगा कि मिस जिम मैकफर्सन आज लौट आया है। She said, and here you are, the best Christmas present in the world। Come closer, Jim dear, sit down। और उसे क्या लगा था कि वो जिम मैकफर्सन ही आया है, तो तुम आ गए हो आज, आओ मेरे पास बैठो। I sat down beside her and she kissed my cheek। और उसने अपने गाल पे किस किया। वो, I read your letter so often, Jim। मैंने तुम्हारा पत्र कई बार पढ़ा है। Every day, हर दिन कई बार पढ़ा। I wanted to hear your voice in my head। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनूं इस लेटर को। It always made me feel you were with me। और ये पत्र देख के मुझे ऐसा लगता था कि हर समय तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अभी तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। क्या तुम अपने लिए ही मेरे लिए एक बार ये पढ़ दोगे क्या। किसने कहा, ये मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन ने उस ऑथर को कहा, जिससे वो क्या समझ रही थी कि ये जिम मैकफर्सन है। वुड यू डू दैट फॉर मी, जिम डियर। क्या तुम ये मेरे लिए करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं चाहती हूँ, केवल मैं तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सून टी। और फिर हम थोड़ी, उसके बाद हम चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार क्रिसमस केक बनाया है। और मार्जिपेन ऑल अराउंड, और उसके चारों ओर मार्जिपेन लगाए हैं, जो कि मार्जिपेन काफी अच्छी खाने की चीज होती है उनके लिए, उसे लगाया है। आई नो हाउ मच यू आर लव मार्जिपेन। और मुझे पता है तुम्हें मार्जिपेन कितने अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टोरी पूरी। किस तरीके से हमने इसको अच्छे से समझा है, लाइन टू लाइन देखा है। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं थोड़े से।
आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया है। देखिए, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज? कौन उससे मिलने आया था? हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज? क्या समझ रही थी वो उसे? वो उसे क्या समझ रही थी? वो जिम मैकफर्सन समझ रही थी, है ना? Which sentence in the text show that the visitor did not try to hide his identity? कौन सा सेंटेंस बताता है कि वह अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं कर रहा था? अब वो तो एक ओल्ड लेडी थी, और वो हमें पता है कि बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ही राग मल्हारते रहते हैं, और सामने वाला क्या बोल रहा है उन्हें कम सुनाई देता है, कुछ पता नहीं चलता है, तो वो अपनी ही तरह की बातें करते रहते हैं। हमने भी घर में दादा दादी वगैरह जो ओल्ड एज पर्सन है, तो वो हमने कई बार देखा है, उस चीज को फील किया है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 101 साल की लेडी किस तरीके से अपने एक्सप्रेशन दे रही होगी। ठीक है, तो वो उसे क्या समझ रही थी? जिम मैकफर्सन समझ रही थी, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो उसे क्या समझ रही थी? जिम मैकफर्सन समझ रही थी, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं था। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी? नहीं, नहीं छुपाई थी। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बताया था, जब वो वहां पे प्रवेश किया था उसने उस नर्सिंग होम पे, कि मैं उसका फ्रेंड हूं और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूं, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी। क्लियर? तो ये था